तो ये चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस की, इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कुछ 5-6 हज़ार व्यू आए थे। इसमें मैंने ये बताया था कि क्या एक स्पीकर को एक सबवूफर बनाया जा सकता है या नहीं। उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल भी बनाया था, उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी ठीक आया, लेकिन थोड़ा लोगों के मन में डाउट और ज़्यादा बढ़ गया। तो डाउट क्या बढ़ा, लोगों के दिमाग में आया कि यार चलो स्पीकर का तो ठीक है भाई, स्पीकर तो यार नहीं बन सकता है, क्या हम हमारे वूफर को सबवूफर बना सकते हैं और नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये वाला थोड़ा टॉपिक थोड़ा सोचने लायक भी है, क्योंकि हाँ ये काम कर भी सकता है ट्रिक और नहीं भी कर सकता है। तो मैंने इसका खुद से एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैं लाइव कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट क्या है वो सारा आपको बता दूंगा। क्या क्वालिटी निकल की है, क्या क्या आवाज़ है, वो सारा भी बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा दिन से मैं इनएक्टिव था, क्योंकि मैं पेपर वगैरह चल रहे थे। तो अभी थोड़ा फ्री हो तो मैंने एक वीडियो बनाया, इसके अंदर एक इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ये है कि यार एक तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक कुछ भी कमेंट कर देना, अच्छा खासा जैसा पसंद आए वैसा कमेंट कर देना, और हो सके जितने इस वीडियो को पूरा देख लेना, मजबूरी में भी देख लेना, लेकिन एक बार देख लेना अगर मेरे सही सब्सक्राइबर हो तो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि यार आपका वूफर रहेगा और एक सब वूफर रहेगा, तो उसको पहली बात तो अपन कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि पहली बात तो ये हो गई यार, क्या सब वूफर को भी वूफर बनाया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर वूफर को सब वूफर बना सकते हैं तो सब वूफर को भी वूफर बनाना पॉसिबल हो सकता है। तो अपन थोड़ा थोड़ा करके दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इनको एक्सचेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। कि पहले बात कर लेते हैं कि अगर वूफर को सब वूफर बनाना है तो उसके लिए अपने को क्या क्या तरीकों की जरूरत पड़ सकती है, और क्या बिना कुछ किए भी ये काम करेगा। तो इसका जवाब है हाँ, हाँ करेगा, काम तो बिल्कुल करेगा, बिना कुछ भी किए ये काम करेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई चलने लग जाएगा, लेकिन इसमें यह होगा कि अगर आप वूफर के कनेक्शंस पे सबवूफर का आउटपुट देते हो तो वूफर भी सबवूफर की जैसी आवाज़ें निकालने लग जाएगा। थोड़ा बहुत काम करेगा लेकिन जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप आपका जो होम थिएटर होता है उसके अंदर जो आपका सबवूफर रहता है ड्राइवर, उसके आउटपुट निकाल के उस पर अगर आप आपका वूफर का कनेक्शन दे रहे हो तो आपका वूफर भी बिल्कुल बेस निकालेगा, आवाज़ नहीं निकालेगा, कि उसका आउटपुट जो सबवूफर से आ रहा है वही ऐसा है। अब यहाँ पे एक दिमाग में लोगों का डाउट रहता है कि यार सबवूफर होता है वो खुद ही आवाज़ को गैप करता है, ऐसा नहीं होता है। आपका सबवूफर होता है उसका काम केवल इतना सा होता है कि वो लो फ्रीक्वेंसी को अच्छे से निकाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उस पर मिड दोगे या फिर हाई फ्रीक्वेंसी दोगे या फिर नॉर्मल आवाज़ दोगे तो अपने आप ही उसको बेस में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये दिमाग में डाउट है तो वो भी क्लियर कर देना, इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डाउट दिमाग में से निकाल देना है कि वो खुद से ऐसा करता है। इसके लिए पर्टिकुलर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्राइवर से ही आती है, उसको सबवूफर प्ले करता है। अगर बात करें वूफर की, वूफर आवाज़ निकाल लेगा तो उसके अंदर क्या कमियां रह जाएगी और क्या फायदे हो जाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो फायदा यहाँ पे गिनती का एक भी नहीं है, साफ तरीके से बताता हूँ, एक भी फायदा नहीं है। सबवूफर को वूफर बनाने के तो चलो हो जाएंगे, लेकिन वूफर को सबवूफर बनाने का एक भी फायदा नहीं है। तो क्योंकि सबसे पहली बात तो साइज का डिफरेंस आता है, क्योंकि जो आपका 6 इंच का एक वूफर ले लो, 6 इंच का एक सब वूफर ले लो, आपके 6 इंच के सब वूफर के अंदर आपके मैग्नेट का साइज देख लो, मैग्नेट का पावर देख लो, उसके सबवूफर के डिजाइन देख लो, उसका बॉडी देख लो, उसका कोन देख लो, उसका स्पाइडर देख लो, उसका कॉइल देख लो, एटलीस्ट कनेक्शन तक देख लो, सारे बिल्कुल अच्छे से और अलग तरीके से होंगे। लेकिन आपका वूफर को देख लो तो उसके अंदर सारे नॉर्मल तरीके से कनेक्शन रहेंगे और हो सके जितने कमजोर कनेक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज भी आपकी दिक्कत देती है। लेकिन अगर अपन इन सब चीजों को भी इग्नोर करते हैं तो भी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, वो ऐसा है कि उसको अपन एज ए परफॉर्मेंस यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ काम तो जरूर से करेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि एक सबवूफर का जो कोन का मूवमेंट रहता है और एक वूफर का कोन का मूवमेंट रहता है। सबवूफर अलग आवाज के लिए बनाया जाता है, वूफर अलग आवाज के लिए बनाया जाता है, उन दोनों के अलग अलग लिमिटेशंस भी होते हैं। सबवूफर का काम ही रहता है कि लो फ्रीक्वेंसी को बजाना, इसका मतलब मूवमेंट ज्यादा होएगा ही होएगा। वहाँ पे वूफर का काम होता है लो को थोड़ा सा ऊपर उठ के, मिड को थोड़ा सा नीचे रख के बीच वाली फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना। तो वहाँ पे उसका जो कोन का मूवमेंट है वो उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजों का जो कोन का मूवमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर भी अगर अपन इनको कंबाइन करते हैं, जहीं कहीं पे अपना सबवूफर ज्यादा मूवमेंट देके अच्छा बेस निकालता है, ऊपर वहाँ पे बेस उसका फटने लग जाएगा। और यही बहुत बार रीजन भी होता है लोगों के बेस का फटने का, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई मेरे स्पीकर में से बेस फट रहा है, फटफट की आवाज आ रही है। तो फटफट की आवाज का कारण आपका स्पीकर नहीं है, आप उस पर फ्रीक्वेंसी ही गलत प्ले कर रहे हो। आपका स्पीकर अगर आवाज देने के लिए बना हुआ है, आप उस पर अगर जबरदस्ती बेस या पंची साउंड सुनना चाहते हो, वहाँ पे आपके स्पीकर की आवाज खराब होनी ही है, उसको कोई भी नहीं सुधार सकता है। लेकिन अगर वहीं पे आप वूफर काम में लेते हो फिर आपकी आवाज अच्छे से सुधरती है, क्योंकि उसके अंदर वूफर उस आवाज को झेलने लायक फ्रीक्वेंसी प्ले कर लेता है। लेकिन अगर आप वूफर के भी ऊपर जाते हो, आप सबवूफर का काम वूफर से करवाते हो, तो आप इस बात तो बिगड़नी, क्योंकि वूफर चलो बज जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं बजेगा, लेकिन वूफर की छोटी मैग्नेट, वूफर का छोटा स्पाइडर का मूवमेंट और कोन का मूवमेंट, वो सब जो है इस सबवूफर से तो काफी ज्यादा कम रहेगा। समझ लीजिए कि सबवूफर में उसका दुगना मूवमेंट होता है, वूफर में आधा रह जाएगा। तो उसके
अकॉर्डिंग ही वो मूव करेगा। ये समझ लीजिए जैसे कि आपका सबवूफर होता है वो यहाँ पे 5 mm ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर उठ रहा है, आपका जो वूफर है वो केवल 2 mm ही ऊपर उठेगा, तो 2 mm के अकॉर्डिंग बेस भी आ जाएगा। फिर आप उसको समझोगे कि यार ये बेस इतना कम क्यों आया, तो वो सारी चीजें भी होगी। अब अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, चलो भाई वूफर भी नहीं बन रहा है सबवूफर से, तो सबवूफर नहीं बन रहा है वूफर से, तो अब इस काम करते हैं कि भाई जो अपना सबवूफर रहता है उसको वूफर के जैसे बजा के देखते हैं, तो क्या चीज होगी वो समझाता हूँ। तो जब बात आती है आपके सबवूफर को वूफर बनाने की या सबवूफर से स्पीकर जैसी आवाज निकालने की, तो सबसे पहले तो आप तैयार हो एक नया अपना बोर्ड खरीदने के लिए। नया एक्सटेंशन बोर्ड खरीदने की नहीं बोल रहा हूँ, जो स्पीकर या वूफर या सबवूफर को आप बजाने के लिए जिस एम्पलीफायर का यूज करने वाले हैं उसके लिए नया खरीदने के लिए तैयार हो। क्योंकि आपका अगर आप जो होम थिएटर है उसके अंदर आउटपुट होता है, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल 2.1 का होम थिएटर होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे 60 से 70 वोट के आसपास दे देता है सबवूफर के लिए आउटपुट, और 20 वोट देता है आपके जो चैनल होते हैं उनके लिए आउटपुट, पर चैनल 20 वोट। अब जैसे कि आप समझ लीजिए एक नॉर्मल सबवूफर भी आप लेते हो 4.5 इंच का 60 वोट का, उसको आप अगर आपके चैनल पर चला रहे हो नॉर्मल, तो 60 वोट का आउटपुट का जो आपका स्पीकर बना मतलब जो बनेगा वो किस पे चलेगा, आपका 60 वोट का आउटपुट चलेगा केवल 20 वोट की आवाज पे। तो आपका यहाँ पे 40 वोट का आवाज डायरेक्ट लॉस हो रहा है, तो वो लॉस ऐसे नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रही, वो सारा लोड जा रहा है आपके एम्पलीफायर के ऊपर। और अगर आपने किस्मत से 2 चैनल है और दोनों पे लगा दिए 4.5 इंच का, तो आपके यहाँ पे तैयार हो जाएगा खर्चा, क्योंकि वो जो बोर्ड है वो बहुत ही जल्दी हीट हो जाएगा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो जल भी जाएगा। सब ऊपर से भी स्पीकर जैसी आवाज आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, आवाज बिल्कुल आएगी, बेस भी बढ़िया आएगा, लेकिन आपका जो बोर्ड है वो जल जाएगा। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि यार आपका 60 वोट आउटपुट मांग रहा है आपका सबवूफर ड्राइवर, जो कि ये स्पीकर का काम कर रहा है, वो 60 वोट आउटपुट मांग रहा है आपका स्पीकर का काम करने के लिए। आप उसको पर चैनल के लिए केवल 20 वोट आउटपुट दे रहे हो, जो भी गिना चुना आता है, पूरा परफेक्ट 20 वोट नहीं आता है। और 20 वोट भी कब आएगा, जब आप उसको फुल वॉल्यूम पे चलाओगे, कम वॉल्यूम पे चलाओगे तो और दिक्कत। उसके अलावा भी ओम्स की बात तो की नहीं है। अगर आपका मान लीजिए कि 4.5 का है, तो 4 ओम का अगर आप मान लीजिए आपका वो है सबवूफर 4 ओम का ही एक और सबवूफर हो गया, 2 आपने ले लिया सबवूफर 4 ओम के। अब या तो आप उस पर एक चैनल पे लगा लो, या पैरेलल करके किसी एक चैनल पे लगा लो। पैरेलल किया 2 ओम बन गया, तो वो लगाते चलाते जल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्लास डी आईसी हुई, तो थोड़ी सी देर चलेगा, आईसी हीट होकर बर्न हो जाएगी। ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहले तो वोल्टेज का मेकिंग हो ही नहीं रहा है, दूसरा बात आपका ओम्स का मेकिंग हो ही नहीं रहा है, आप उसको उल्टा कनेक्शन करके चला रहे हो, तो जिस काम के लिए बनाया हुआ है उसको उस काम के लिए काम में ले ही नहीं रहे हो, उसके लिए ऐसा सब होगा। हाँ, लेकिन एक काम आप जरूर से कर सकते हो, वो ये कि यार अगर इन सबको आप अपने हिसाब से ढंग से चलाओ तो एक अच्छी आवाज आप निकाल सकते हो, सिंपल आउटपुट आप निकाल सकते हो। अब दोनों का कंपैरिजन तो मैंने बता दिया कि भाई वूफर को सबवूफर बनाया जा सकता है, लेकिन उसका इतना कोई बड़ा फायदा नहीं है, उसके लिए आप अपना वूफर खराब करो। और सबवूफर को भी स्पीकर या वूफर बनाया जा सकता है, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। जो जिस काम के लिए बनाया हुआ है उसको उसी के साथ में काम लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो को कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, चैनल में जो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।